नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज के प्राइम टाइम पर और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होगा। धामी सरकार भी प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाने जा रही है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में मदरसों के कामकाज गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से अब लिया जा रहा है और इसके लिए सभी मदरसों की जांच बेहद जरूरी है। वहीं यूपी की तर्ज पर सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे बेहद जरूरी हो चुका है और इसके लिए जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने भी इसकी पुष्टि की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम जारी है और ऐसे में गैर कानून तरीके से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे में 12 सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में भी इसी तर्ज पर सर्वे होना है और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है, मदरसों में क्या सुविधाएं हैं और किस तरह की गतिविधियां मदरसों के अंदर देखी जाती है। हालांकि कई मौलाना उलेमा मदरसों की जांच पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में मदरसों की जांच तो साथ ही अब सवाल ये कि क्या ये तेज होती हुई नजर आएगी और इसके साथ ही क्या देश के बाकी राज्यों में भी इसी तरह के मदरसों की जांच करानी बेहद जरूरी है। आज ऐसे ही कई सवालों का जवाब जानेंगे और इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। देखिए, समय समय पर अनेक अनेक जगह से अनेक अनेक प्रकार की बातें आती हैं, इसलिए एक बार मदरसों का भी ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत ज़रूरी है और हम इनका सर्वे करवाएंगे, क्योंकि ये संस्थाएं भी हमारी ठीक होनी चाहिए, इसलिए सर्वे बहुत ज़रूरी है। आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में भी अब मदरसों का सर्वे शुरू किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। जहां मदरसों की गतिविधियों का सर्वे होगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया। साथ ही अब सभी मदरसों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। तो एक बार फिर से सर्वे की शुरुआत यहां पर होती हुई नजर आएगी। मदरसों के कामकाज और गतिविधियों को लेकर शिकायतें जो मिल रही थी, उसके आधार पर यह बड़ा ऐलान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया और साथ ही कहा गया कि जो शिकायतें लगातार मिल रही थी उनको गंभीरता से यहां पर लिया जा रहा है। उत्तराखंड में भी अब मदरसों का सर्वे बेहद जरूरी है और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उन्हीं 12 सवालों के तहत यहां उत्तराखंड में सर्वे होगा। इस तरह के कयास अब लगाए जा रहे हैं। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जांच प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। हालांकि जो सियासी उफान है वो भी इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहा है। और इसी पूरे मामले को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु स्वामी आनंद स्वरूप जी जुड़े हुए हैं। बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और पहला रिएक्शन यही कि मदरसों की जिस तरह से सर्वे की बात उत्तर प्रदेश में की गई थी, अब उत्तराखंड में भी सर्वे के निर्देश यहाँ पर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। आप किस तरह से देखते हैं इसे? बहुत दिनों से करते आ रहा हूँ जी कि कम से कम ये जो है ये मदरसे और इनका प्रवेश, ये सब पूरी तरह से उत्तराखंड में बंद होना चाहिए। और लगातार मैं इस बात को कहता हूँ कि उत्तराखंड चूंकि देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, 4 धाम हमारे वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे गैर हिंदुओं का क्या काम है? हरिद्वार में पहले से ही गैर हिंदू प्रतिबंधित है, वहाँ पूजा पे प्रतिबंध है, केवल हिंदू ही उसमें रह सकता है और पूजा पाठ कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी इधर 10 वर्षों में अनैतिक रूप से, अवैध रूप से प्रवेश हुआ है, अवैध मदरसों का ग्रो हुआ है। आप सोचिए, छोटे से स्टेट में 550 मदरसे हैं। अभी तो जो धामी जी कह रहे हैं वो 110 मदरसे की बात कर रहे हैं, 103 मदरसे की बात कर रहे हैं। अभी तो हमको 530-540 मदरसों की बात करनी है, जिस मदरसे से आतंकवाद की खेती की जा रही है और उत्तराखंड में लव जिहाद फैलाया जा रहा है और तमाम तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इस षड्यंत्र पे विराम लगेगा। सरकार अगर वास्तव में इस काम को करती है तो वो वेरिफिकेशन ड्राइव की तरह ऐसा नहीं कि घोषणा हुई, वाह वाह हुआ और खत्म हो गया। ये नहीं होना चाहिए। इस पे
जितना हो सकता है, और सर्वे के जो पॉइंट्स तय किए गए हैं वो पॉइंट्स भी अभी अधूरे हैं। लेकिन स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार मुस्लिम धर्म यहाँ पर इसका विरोध कर रहा है कि सर्वे नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो जो शिशु विद्या मंदिर है या सरकारी स्कूल है उनका भी सर्वे यहाँ पर कराना बेहद जरूरी है? नहीं, सर्वे तो सबके होते रहने चाहिए। सर्वे सब, और जांच समय समय पे शिशु मंदिरों की और जो भी प्राइवेट स्कूल हैं हिंदुओं की, वो सबकी जांच चलती रहती है। हमारे यहाँ हम सरकार से हटके कोई नियम में बंद करके अलग से कोई काम नहीं करते। बिल्कुल। हम शुक्रवार की छुट्टी करने की बात नहीं करते, लेकिन अगर कोई मुस्लिम मैनेजमेंट का स्कूल है तो शुक्रवार की छुट्टी करेगा, इसलिए कि जुमा होता है वहाँ उस दिन उनका। हम तो नहीं करते, हम तो सभी लोग रविवार को छुट्टियां आज तब से स्वतंत्रता के बाद से और पहले से चली आ रही हम कर रहे हैं। तो जांच सबकी हो, हम उस पर आपत्ति नहीं करते, लेकिन जहां से आतंकवाद की हवा चल रही है, जहां से आतंकवाद स्थापित किया जा रहा है, जहां से उत्तराखंड में लव जिहाद फैलाया जा रहा है, जहां से अवैध मदरसे और अवैध मजारें बनाई जा रही हैं, उन केंद्रों को, उन आतंकवादी केंद्रों को बंद करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। सुजाता पॉल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ बनी हुई है। मैम, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और पहला रिएक्शन आपसे यही जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होगा, क्या ये स्वागत योग्य फैसला आपकी नजर में? आदत हमारे बयानवीर, घोषणावीर मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी को हमेशा से आदत है। आपने देखा ही है कि वो पहले भी बयान देते रहे हैं तमाम तरह की बातों पर। तो अभी क्योंकि हरिद्वार में चुनाव है इसलिए इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। भाई, आपने अगर सर्वे करना है, आपको तो एक कॉन्स्टेंटली एक मैकेनिज्म बना के रखना चाहिए। तो हर स्कूल, चाहे वो सरकारी स्कूल है, चाहे वो मदरसे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल भी क्यों ना हो, उसमें आप ठीक प्रकार से अगर सब कुछ कैसे संचालित किया जा रहा है उसे देखें तो वो सबसे नहीं। सुजाता जी, पहले आप ये बताइए कि स्वागत योग्य फैसला है आपकी नजर में या नहीं? देखिए, इसमें कोई स्वागत योग्य फैसला इसलिए नहीं है क्योंकि ये टाइमिंग गलत है। इसको हमेशा होना चाहिए, और जैसे हर 6 महीने में हो। ठीक है, हमेशा होगा। अभी सरकार ने पहली बार यहाँ पर ऐलान किया है, आगे आने वाले समय में भी ऐलान कर देगी, हर 6 महीने में मदरसों का सर्वे होता रहेगा। नहीं, पूरी बात, लेकिन आप इसका आप बीच में क्यों काट रही हैं मुझे? बीच में नहीं काट रही, आपसे सवाल पूछा गया और आपने उसका, हाँ, तो आप मना कर रही है। आपसे अब अगला सवाल वही पूछ रही हूँ मैं कि आप इसका विरोध क्यों कर रही है? क्यों आपको मंजूर नहीं है कि अगर मदरसों का सर्वे हो रहा है तो? मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं कह रही हूँ कि सर्वे जो होता है वो हमेशा होना चाहिए, इंस्पेक्शन कॉन्स्टेंटली होना चाहिए, हर 6 महीने में होना चाहिए। चाहे वो शिशु मंदिर हो, चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर हो, और चाहे वो मदरसे हो, या चाहे वो सरकारी स्कूल हो, तभी तो आप सिस्टम को बेहतर करेंगे। लेकिन क्योंकि चुनाव है हरिद्वार में पंचायत के, तो आप इसको आप मुद्दा बनाएंगे। अभी स्वामी जी क्या कह रहे थे, स्वामी जी का एक अलग मत हो सकता है, लेकिन जिस नहीं, तो ये बताइए कि हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत क्या सिर्फ मदरसों के सर्वे के आधार पर ही टिका हुआ है कि अपने वोट बैंक को यहाँ पर मजबूती देगी राज्य सरकार? अपनी वोट बैंक को कौन मजबूती देगा? क्या बच्चों से वोट बैंक होता है? आप भी इस तरह की बात कर रही हैं, जो बड़ी अजीब बात है। नहीं, तो आप किस आधार पर बोल रही है कि अभी पंचायत चुनाव है, उसके आधार पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है? सवाल आपसे पूछा गया, पहले आप बताइए कि आप किस आधार पर बोल रही है? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मैम, अपनी बात को यहाँ पर रखना है तो तरीके से रखिए, सार्थक चर्चा कीजिए। भाजपा की प्रवक्ता है क्या? एक सेकंड, भाजपा की प्रवक्ता कौन है कौन नहीं है ये बात का मसला है। पहले आप तरीके से बात कीजिए, भाषा में संयम रखिए। आप अपनी भाषा में संयम रखिए और अपने आप पर संयम रखिए। नहीं, विपक्ष की आदत है, विपक्ष के पहली बार नहीं है, विपक्ष की आदत है, विपक्ष को मुद्दा बुनाने की कोशिश की जाती है, जब मुद्दा नहीं बनता तब वो उल्टा मीडिया पर आरोप लगा देता है। आपको केवल एक एजेंडा चलाना है महोदया, इसलिए आप अपना एजेंडा चलाना फिलहाल बंद कीजिए, दूसरों पर थोपना भी बंद कीजिए। कौन एजेंडा चला रहा है वो उत्तराखंड की जनता भी देख रही है। उत्तराखंड की आधी से ज्यादा जनता, जो आधी आबादी है, वो इस फैसले को स्वागत योग्य बता रही है। विपक्ष क्यों मना कर रहा है फिर? कौन कह रहा है? झूठी बात बोली, झूठ बोलती हैं आप। मैंने कहा एक सेकंड, पहले जाके आप जाइए उत्तराखंड की जनता के बीच, तभी शायद कांग्रेस अभी पीछे चल रही है। पहले तो आप भाषा में संयम रखिए, पहले अपनी भाषा पे कंट्रोल कीजिए।
ठीक है, आपके ऑडियो यहाँ पर म्यूट कर दिया जा रहा है। हिंदू धर्मगुरु जी भी हमारे साथ लगातार बने हैं। स्वामी आनंद स्वरूप जी, आपने सुना किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुजाता पॉल कह रही है, वो कह रही है कि स्वागत योग्य फैसला है ही नहीं और आने वाले समय में यहाँ पे और तरह के जो भी कांग्रेस की तरफ से चीजें हैं, रणनीति बनाई जाएगी, वो धरातल पर देखने को मिलेगी। आश्चर्य हो रहा है, सुजाता बोलने दो। जी स्वामी जी, आप अपनी बात रखिए। सुजाता बोलने दीजिए थोड़ा। अभी मैं तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि कहीं धामी जी की जो घोषणा है वो पिछले वाले वेरिफिकेशन ड्राइव की तरह न रह जाए। जांच पूरी होनी चाहिए और जो गैर कानूनी काम करे, वो चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो, चाहे हिंदू स्कूल हो, चाहे मदरसे हो, सबके ऊपर अगर कोई अवैध काम, आतंकवादी आतंक की खेती कर रहा हो, उस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। लेकिन सुजाता को निश्चित पता है कि गैर कानूनी काम कौन कर रहा है। राजनीति से अगर ऊपर उठ करके बात करेंगी तो ये समझ रही होंगी कि उत्तराखंड में जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हुई है वो कौन कर रहा है, लगातार मजारें कौन बना रहा है, लगातार लव जिहाद कौन कर रहा है, लगातार आतंकवाद कौन फैला रहा है। और इसमें सभी जितने राजनीतिक दल हैं उसमें आग में घी का काम कर रहे हैं। मैं सबके लिए कह रहा हूँ। तो बस ये जो घोषणा है वो केवल घोषणा न रह जाए, या इसको पूर्णता तक पहुंचानी जाए। और जैसे सुजाता ने कहा कि अगर वोट बैंक के लिए किया गया तो ये निंदनीय होगा। यह वोट के लिए, वोट की बात नहीं है, देश की बात है, राष्ट्र की बात है और अपनी मानवता बचाने की बात है, उत्तराखंड को बचाने की बात है। उत्तराखंड कश्मीर नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमारा अभियान लगातार चल रहा है और हो सकता है कि अभियान से ही प्रभावित होकर या योगी से प्रभावित होकर, असम से प्रभावित होकर ये काम चल रहा है। ये स्वागत योग्य है और सभी राजनीतिक दलों को इसका स्वागत करना चाहिए कि जिस प्रकार से अवैध मदरसे 540 हो गए इन 10 वर्षों में, वो कहां से हो गए, उसकी फंडिंग कहां से चल रही है, कौन उसको संचालित कर रहे हैं, उसमें पढ़ने वाले लड़के कहाँ के हैं, कितने बांग्लादेशी उसमें पढ़ रहे हैं, ये सब देखने का विषय है। और मेरे ख्याल से निश्चित रूप से केवल वो वक्फ बोर्ड वाली संपत्तियों के जो मदरसे हैं उस पे नहीं, अन्य मदरसों पे भी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्वामी जी, क्या लगता है कि जो विरोध के स्वर इस पूरे मसले पर तेज हो रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या देखते हैं आप? देखो, आजकल तो आप कुछ भी करोगे ना, हर चीज का राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। तो राजनीतिक रंग न दे करके उसकी प्रतीक्षा की जानी चाहिए और प्रतीक्षा करके देखा जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उस पर कैसी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई काम पक्ष ने किया तो तुरंत विपक्ष को चिल्लाना नहीं शुरू करना चाहिए, उसका वेट एंड वॉच, वेट करना चाहिए और अच्छे काम का समर्थन करना चाहिए। यही अच्छे विपक्ष का यही काम है। सुजाता जी, एक बार फिर से रुख आपका, चूंकि ठीक है विपक्ष इसे स्वागत योग्य फैसला नहीं बता रहा, लेकिन अब विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष की किस तरह से रणनीति होगी राज्य सरकार को तमाम सवालों को लेकर इस मसले पर घेरने के लिए? बड़े मुद्दे इस राज्य के, इस देश के हैं बेरोजगारी और महंगाई। तो हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो बेरोजगार है उनकी समस्याओं का निदान कैसे करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतने सारे घोटाले और स्कैम, भर्ती घोटाले, नियुक्ति घोटाले निकल के आ रहे हैं, एक व्यक्ति जिनका नाम है दीपक कार्वेटी 13 दिन से आमरण अनशन पे गांधी पार्क के बाहर बैठा है। वो तो हिंदू है, उसकी बात क्यों नहीं सुन रही सरकार? वो मैम आप फिर मुद्दे से भटक रही है। अब इस बीच में थोड़ा सा टोकूंगी तो आप फिर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। नहीं, एजेंडा आप चला रही है। मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रही हूँ, आप जवाब तमाम घोटालों का दे रही है। घोटालों को लेकर भी आपसे चर्चा करेंगे, तब आपको इन्वाइट करूंगी। सरकार को कैसे घेरेंगे? तो हम सरकार को जिन मुद्दों पे घेरेंगे वही है। और जहाँ तक बच्चों की बात है, किसी भी समुदाय के बच्चे हों उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उसके लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं बच्चों के उत्थान के लिए, वो उठाए जाने चाहिए। तो वही तो राज्य सरकार बोल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी यही कहा कि अगर मदरसों का सर्वे होता है, 12 सवाल अगर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर होगा यहाँ सर्वे, तो जो भी खामियां निकलेगी उसके आधार पर ही तमाम तरह की जो चीजें हैं उसे व्यवस्थित किया जाएगा। तो वो तो नकलची मंदिर वाली बातें कर रहे हैं ना भाई। ये उत्तराखंड है, ये देवभूमि है। अभी स्वामी जी कह रहे थे देवभूमि है, तो देवभूमि में अपने तरीके से एक सिस्टम बनाना चाहिए। और देखिए, जो स्वामी जी है उनका एक अलग मत हो सकता है क्योंकि वो धर्मगुरु है और उनका पूरा सम्मान है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मेरा ये कहना है कि कहीं के भी बच्चे हो, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा खाना उन्हें मिले, वो किसी भी गलत रास्ते पे ना चले। आप जानते हैं ड्रग्स का प्रॉब्लम कितना बड़ा प्रॉब्लम है पूरे उत्तराखंड में। ये सारी समस्याएं हमारे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान ना पैदा
करें, उनके माता पिता के पास पैसे ना हो तो वो व्यवधान ना आए, हमारे को सिर्फ ये देखना है। तो बच्चों वाला जो मैटर है वो एक अलग इश्यू है और उसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। और मैं फिर कहूंगी जो स्वामी जी है उनका एक अलग मत हो सकता है क्योंकि वो धर्म ठीक है, स्वामी जी का अलग मत इसलिए हो सकता है क्योंकि धर्म गुरु है, लेकिन आप राजनीतिक के यहाँ पर है तो आपका अलग मत हो सकता है। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश की तर्ज पे उत्तराखंड में भी यहाँ पर मदरसों का सर्वे अब शुरू होने वाला है, इसका ऐलान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के जो विरोधी आभास यहाँ स्वर है वो यहाँ तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखिए, समय समय पर अनेक जगह से अनेक प्रकार की बातें आती हैं। मदरसों का भी ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत ज़रूरी है और हम इनका सर्वे करवाएंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देखिए, समय समय पर अनेक जगह से अनेक प्रकार की बातें आती हैं। मदरसों का भी ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत ज़रूरी है और हम इनका सर्वे करवाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चर्चा को हम जारी रखेंगे और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरुण मैठानी जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सर, जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक ऐलान किया गया कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी तमाम जो मदरसे हैं उनका सर्वे किया जाएगा, लेकिन विपक्ष फिलहाल ये सवाल उठा रहा है कि अब अचानक क्यों याद आए, क्यों उत्तर प्रदेश की नकल की जा रही है? हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख सर पर है, क्या ये एकमात्र वजह है? मैं जनतंत्र टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बड़े अच्छे विषय पर डिबेट की। सबसे पहली बात मैं दूसरा धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का, जिन्होंने इस जांच के लिए कदम बढ़ाया। और चाहे लोग इसको जैसे भी देखें, क्योंकि कुछ लोगों के तो चश्मे रंगीन होते हैं, उन्हें समय समय पर अलग अलग रंग दिखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मदरसों को अनुदान दिया जाता है, सरकार अनुदान देती है और मदरसों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, इसमें अगर जांच होती है तो फिर इसमें विरोध का क्या मतलब है? इसमें किसी भी प्रकार के सवाल का क्या जरूरत है? सबसे पहली बात, जब सरकार अनुदान देती है और चाहे चुनाव हो या चुनाव न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संस्थान वित्तीय पोषित हैं, जिन संस्थानों को, और अगर मदरसों की जांच हो रही है तो इसमें दुख की क्या बात है? मदरसों में जांच होगी, कहीं कोई कमी पाई जाएगी तो उसको सरकार ठीक करवाएगी, उससे उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य सुधरेगा। तो इसमें विरोध की बात क्या है? लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जिस तरह से उत्तराखंड में मदरसे का सर्वे करने का एक ऐलान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया, विपक्ष ने यह भी बोला कि नकल यहां पर की जा रही है, सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश जो करेगा वही उत्तराखंड करेगा। देखिए, हर चीज, चाहे कोई भी विषय आता हो, किसी भी विषय को नकल नहीं कह सकते हैं। एक विषय आया है पर हमें क्या चाहिए, वो बात सही है, उसको नकल अगर वो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है और अगर क्या कहें, अगर शुरू होती तब क्या कहते हैं इसको, या ये देश के किसी और कोने में, और जो उत्तराखंड पहले करता है उसके लिए क्या कहेंगे?
इसलिए इस बात को कहना कि नकल करना, नकल नहीं है किसी भी। देखो इस देश में 125 करोड़ देशवासी हैं और इतने देशवासियों में किसी का मस्तिष्क कैसे चलता है, किसी का मस्तिष्क कैसे चलता है, लेकिन हर चीज तो हर एक इनोवेटिव तो हर व्यक्ति नहीं हो सकता ना, कोई किसी से सीखता है, कोई किसी से सीखता है। और ये जो विपक्ष के लोग हैं इनको केवल सवाल दागने आते हैं, इनको केवल अनैतिक बात करनी आती है और ये केवल इसी बात को करते रहेंगे कि ये सब धर्म विरोधी है, ये सब फलाने के पीछे पड़ गए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे करने की बात की है तो बिल्कुल बहुत स्वागत योग्य कदम है। किसी प्रकार से अगर मदरसों में सर्वे हो रही है उस सर्वे का लाभ होगा, और क्या लाभ होगा मैं वो भी बता रहा हूँ। वो लाभ ये होगा यदि किसी मदरसे में कोई कमी है, कहीं कोई व्यवस्था, क्या सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं की कमी नहीं है तो जब सर्वे होगा तभी तो पता चलेगा कि कहाँ। लेकिन मदरसों के साथ साथ उत्तराखंड में जो तमाम सरकारी स्कूल है, शिशु विद्या मंदिर है, उनका भी सर्वे होना चाहिए, ये विपक्ष का कहना। व्यक्ति को जोड़ा और वो बोलता चला जाएगा क्या? एक मैम आपका जब नंबर आया था तब आपसे ही लगातार पूछे जा रहे थे, तब तो आपने ये सवाल नहीं उठाया। बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ तीसरा व्यक्ति जुड़ा नहीं था, मुझे कोई शौक नहीं है। नहीं, तब भी दो लोग जुड़े हुए थे, अगर आपने चर्चा को ध्यान से सुना और देखा होगा तो। और आप ही के सवालों का जवाब लिया है, कोई पर्सनल बातचीत नहीं की है यहाँ पर। भाई आपने स्वामी जी से पूछा, मुझसे पूछा, स्वामी जी से पूछा, मुझसे नहीं, स्वामी जी से पूछा, फिर आपसे पूछा, फिर दोबारा आपसे पूछा, 3 बार आपसे पूछा सवाल, उसके बाद स्वामी जी के पास गए और अभी आप ही का नंबर आ रहा था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बात बोल रहे हैं उसका जवाब भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो लौट रही हूँ आपके पास, आप ही से उनके सवालों का जवाब लेना है। अब सारे सवाल आप लोग दाग दे और सत्ता पक्ष कोई जवाब न दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या एजेंडा चला रहा है जनतंत्र टीवी? कह रहा है कि विपक्ष सारे सवाल क्यों दाग रहा है? नहीं, एक सेकंड, पहले तरीके से सुनिए, पहले तरीके से सुनिए आप क्या कहा है बेवजह। नहीं, अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष उसका सवाल, जब उस सवाल का जवाब भी दे रही है, वो सुनने की क्षमता आप लोगों में होनी चाहिए। और विपक्ष को कहो कि जो सवाल सरकार पूछ रही है उसका जवाब दे विपक्ष। आप चाहती क्या है? पहले आप सवाल दागती है, सवाल का जब जवाब यहाँ पर सत्ता पक्ष से मांगा जाए उसके बाद आप नकार जाती है। सिर्फ आप लोगों का काम सवाल पूछना ही है क्या? ये ठीक बोला आपने महोदया, आपने आप ये छोड़िए, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मैंने बहुत ठीक बोला। आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने बोलना क्या है। आपको अपनी बात रखनी है या नहीं, आप बस इतना बताइए। बात रखनी है सुजाता जी अपनी या नहीं? आप मत बताइए, मैं बता रही हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि विपक्ष सवाल क्यों करता है। विपक्ष का तो काम ही होता है सवाल करना, लोकतंत्र है, अभी तानाशाही नहीं बनी। तो विपक्ष सवाल अगर करेगा तो उसका जवाब सत्ता पक्ष को देना होता है, उल्टा नहीं होता है। सत्ता के पास कंट्रोल होता है और सवाल का अधिकार विपक्ष के पास होता है, इसलिए विपक्ष सवाल करता है और सलाह भी देता है। आप जहां तक इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता कहां से आए, आधिकारिक प्रवक्ता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि विरोध क्यों कर रहे हैं। भाई किसने विरोध किया? हम तो कह रहे हैं कि ये अगर आपने करना था तो हमेशा करते रहते ना, रेगुलरली करें। लेकिन अब आप ये सर्वे की बात कर रहे हैं और इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वक्त सर्वे का क्या मतलब है? और धर्म की बात कर रहे हैं कि ये तो धर्म के नहीं है, ये धर्म के खिलाफ है। अरे तो धर्म के तो खिलाफ आप लोग हैं, क्योंकि जब आप देवस्थानम बोर्ड आज लाए थे ना तो सारे पंडा पुरोहित उनके साथ अगर कोई खड़ा था तो हम खड़े थे, क्योंकि ये देवभूमि है, इसे धर्म का पाठ भाजपा के प्रवक्ता ना पढ़ाए। ये बताए कि इस वक्त आपने किया है तो 5.5 साल आपने मदरसों या शिशु मंदिरों की तरफ नहीं देखा ना, उनके उत्थान के बारे में नहीं सोचा। इसका मतलब आप इस बात को मान गए आज। जी ले सकती हूँ मैं उनसे जवाब? अब आप पूरी तरह लीजिए, मैं जी अरुण जी जवाब दीजिए। ये कह रही हैं कि आपने इस समय क्यों किया और अभी क्यों किया जब चुनाव था। अब मैं इनको बताना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने शिशु मंदिर के विषय में सवाल उठाया, ये सरकारी स्कूलों के मामले में सवाल उठाए। इनको ये पता नहीं है कि यहाँ हर वर्ष जांच होती है, हर वर्ष सर्वे होते हैं और उन्हीं सर्वे के आधार पर कहाँ क्या कमी है उसको पूरा किया जाता है। केवल मदरसे ऐसे हैं कि जहाँ पर कभी कोई सर्वे नहीं हुआ और अगर उत्तर प्रदेश
ने किया है तो हम उत्तर प्रदेश के छोटे भाई हैं, बड़े भाई ने किया है तो छोटे भाई ठीक को है। और करना सुजाता जी, अगर सर्वे को मैं यहाँ पर बता दूं तो शिशु विद्या मंदिर या तमाम जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी उत्तराखंड में या फिर देश भर के, वहां इंस्पेक्शन नाम से एक टीम आती है जो यहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन करती है, उसे हिंदी में सर्वे कहा जाता है। तो बस मदरसों में सर्वे नहीं होता, इसलिए शायद इस मुद्दे को उठाया गया। साथ ही एक सवाल भी आपकी तरफ से पूछा गया था, हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत सर पे है। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी थी कि 26 सितंबर को यहाँ पर चुनाव होने हैं, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे आप यहाँ पर तब उठाती है जब ये हाईलाइट होते हैं, उसी तरह से मदरसों का ये मुद्दा अभी हाईलाइट है, इसलिए यहाँ पर उठाया जा रहा है। और शायद यही एकमात्र वजह है जिस वजह से सर्वे की बात की जा रही है। समय की कमी है। एक आखिरी रिएक्शन स्वामी जी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, चर्चा को आपने भी यहाँ पर सुना, कितने सार्थक तरीके से चर्चा हुई वो भी यहाँ पर देखा गया। अब चूंकि अंत में सवाल यही कि आखिर इतना विरोध हो क्यों रहा है? सिर्फ सर्वे होगा, सर्वे के बाद जो भी चीजें आएंगी, जिस भी तरह की दिक्कत होगी, उसे व्यवस्थित कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। हेलो जी सर। नहीं, ये तो ठीक बात है, इतना दोनों लोग मिलकर के उधम मचा रहे हैं, ये राजनीतिक लोगों के डिस्कस का विषय नहीं था। आपको दोनों तरफ के धर्मगुरुओं को बैठाना चाहिए था, फिर सर बुलाया था, मुस्लिम स्कॉलर कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं ना इस पूरे मामले पर। मुस्लिम स्कॉलर तो क्यों बोलेंगे, उनको पता है कि काम सही हो रहा है, उनको सब पता है बात जी। और ये बहुत अच्छा काम है, इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बेहतर उत्तराखंड के पक्ष में सोचना चाहिए। कौन किसी नकल कर रहा है, अगर नकल ना करो तो भी दिक्कत है कि भाई यूपी वाला कर रहा है, तुमने क्यों नहीं कर रहे हो। तो हर तरह से तो जो मुख्यमंत्री होता है उस पर प्रश्न उठता है, प्रश्न उठना जायज है, कोई बात नहीं, उठने दीजिए इसको, अच्छी बात है। बिल्कुल। फिलहाल समय की कमी है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में भी अब मदरसों का सर्वे किया जाएगा और ऐसे में जो जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि सर्वे में किस तरह की तालीम जो तमाम छात्र वहां पर आते हैं उनको दी जाती है, उनको क्या कुछ पढ़ाया जाता है। तमाम यहाँ पर सवालों की फेहरिस्त बनाई जाएगी कि किस आधार पर सर्वे की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाना है। ऐसे में सवाल तो देखिए कई उठते हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष जिस तरह की भूमिका यहाँ पर निभा रहा है, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछने का, लेकिन यहां पर चुनौती फिलहाल बहुत है। और ऐसे में आने वाले समय में किस तरह से मदरसों की जांच को लेकर सवालों के कटघरे में, चाहे मदरसे वक्फ बोर्ड के यहां पर तमाम वो गणमान्य लोग आते हैं, राज्य सरकार खड़ी होती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल 5 के प्राइम टाइम में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। देखिए, समय समय पर अनेक जगह से अनेक प्रकार की बातें आती हैं। मदरसों का भी ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत ज़रूरी है और हम इनका सर्वे करवाएंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात